जासूसी की दुनिया परछाइयों और राजों की दुनिया होती है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां पहचान बदलती रहती है और सच्चाई हाथ नहीं आती। ज्योति मल्होत्रा जैसा नाम कम ही लोग जानते हैं। उनकी कहानी रहस्य में डूबी हुई अफवाहों और अटकलों से बनी एक कहानी है। कौन है ज्योति मल्होत्रा? क्या वो एक भूत है, ज्यादा सोचने की वजह से बनाया हुआ एक ख्याल, या वो चुपचाप हमारे बीच घूमती है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की मशीनरी में एक भूत की तरह? जानकारी की कमी ही आग में घी का काम करती है। पक्के सबूतों का न होना ही रहस्य को और बढ़ा देता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक मिथक है, सत्ता के गलियारों में फुसफुसाई जाने वाली एक कहानी। दूसरे मानते हैं कि वो असली है। उनका दावा है कि वो परछाइयों में काम करती है, दुनिया भर की घटनाओं के तार खींचने वाली एक माहिर खिलाड़ी। उनका नाम धीमी आवाज में लिया जाता है, अक्सर चोरी छिपे नजरें घुमाने के साथ। ज्योति मल्होत्रा के बारे में खुलकर बात करने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं। ऐसा लगता है खतरा बहुत ज्यादा है। जो जानते हैं वो चुप रहते हैं, गोपनीयता की कसम और बदले के डर से बंधे हुए। ज्योति मल्होत्रा की पहेली एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की जरूरत है, लेकिन सच्चाई पारे की तरह हाथ नहीं आती। जितना कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही ये फिसल जाती है। ज्योति मल्होत्रा की कहानी में एक बड़ा इल्जाम है। उनका पाकिस्तान की खतरनाक खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI से रिश्ता। ISI अपने छुपे हुए कामों और दूर तक पहुंचने वाले असर के लिए जानी जाती है। पूरे साउथ एशिया और उससे आगे तक अपना साया डालती है। अगर किसी का नाम ISI के साथ जुड़ जाए तो उस पर हमेशा के लिए शक की निगाह पड़ जाती है। वो हमेशा रहस्य और खतरे से घिरा रहता है। क्या ज्योति मल्होत्रा ISI की एजेंट है, किसी दूसरे देश के फायदे के लिए भेजी गई एक कुशल जासूस? या ये रिश्ता सिर्फ एक झूठा ढोंग है, लोगों को बदनाम करने और झगड़ा लगाने के लिए बनाया गया एक धुआं? सच हमेशा की तरह अभी भी धुंध में छुपा हुआ है। जो लोग इन इल्जामों पर यकीन करते हैं वो खुफिया कामों के छुपे हुए तरीकों की तरफ इशारा करते हैं। उनका कहना है कि ऐसे रिश्तों का सबूत आसानी से नहीं मिलता। ये सबूत अक्सर चुपके चुपके कही गई बातों और पकड़ी गई बातचीत में ही मिलते हैं। दूसरे लोग इन दावों को बेबुनियाद बताते हैं, कहते हैं कि ये बदनाम करने और डर फैलाने के लिए बनाए गए हैं। अपनी बेरहमी और चालाकी के लिए मशहूर ISI एक आसान बहाना बन जाती है। लेकिन किसी पर इल्जाम लगाने के लिए सबूत चाहिए, सिर्फ अंदाजा नहीं। जब तक पक्का सबूत नहीं मिलता, ज्योति मल्होत्रा के ISI से कथित रिश्ते पर बहस और अटकलें जारी रहेंगी। जासूसी की दुनिया राजों पे चलती है। सारे काम पर्दे के पीछे होते हैं, बस कानाफूसी और अफवाहें रह जाती हैं। ज्योति मल्होत्रा के एलिजेड एक्टिविटीज भी कुछ अलग नहीं है। कहानियां घूमती रहती हैं, एक इंटेलिजेंस एनालिस्ट से दूसरे तक। हर कोई साजिश और मैनिपुलेशन की कहानी सुनाता है। कुछ लोग इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज में उसकी इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। चोरी हुए राज सबसे ज्यादा पैसे देने वाले को बेच दिए जाते हैं। दूसरे लोग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में उसकी रोल की, देशों में फूट डालने की बात करते हैं, देशों के बीच झगड़ा लगाने की बात करते हैं। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स में उसकी इन्वॉल्वमेंट की भी अफवाहें हैं, पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए इन्फॉर्मेशन बदलने की। ये बातें, जो अक्सर अधूरी और परस्पर विरोधी होती है, एक गिरगिट जैसी पर्सनैलिटी की तस्वीर दिखाती है। हर नए असाइनमेंट की डिमांड्स के हिसाब से ढल जाती है। लेकिन इस मायाजाल में सच और झूठ का पता लगाना बहुत मुश्किल काम है। पक्के सबूत के बिना ज्योति मल्होत्रा को किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन से जोड़ना नामुमकिन है। क्या उसने इन घटनाओं में कोई भूमिका निभाई थी, या ये कहानियां सिर्फ पैरानोया और स्पेकुलेशन का नतीजा है? जवाब, जासूसी की दुनिया की बहुत सी चीजों की तरह हमारी पहुंच से दूर है। जासूसी की दुनिया सरहदों से बंधी नहीं है। इसकी जड़ें हर महाद्वीप में फैली हैं। इसके खिलाड़ी पूरी दुनिया के स्टेज पर खेल रहे हैं। अगर ज्योति मल्होत्रा सचमुच इस खेल की एक खिलाड़ी हैं, तो उनके कामों का असर किसी एक देश से कहीं आगे तक जाएगा। इंटेलिजेंस गैदरिंग, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स और सैबोटाज के बहुत दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। ये चुनावों को पलट सकते हैं, सरकारें गिरा सकते हैं और युद्ध भी शुरू करवा सकते हैं। दांव बहुत ऊंचे हैं और खिलाड़ी धोखेबाजी के उस्ताद हैं। अगर ज्योति मल्होत्रा की एलिजेड एक्टिविटीज सच हैं, तो इसके जियोपॉलिटिकल रेमिफिकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बिना पकड़े जाए काम करने की, पावर के गलियारों में चुपचाप घूमने की उनकी काबिलियत उन्हें एक खतरनाक एसेट या एक भयानक दुश्मन बनाती है। जासूसी का ग्लोबल इम्पैक्ट अक्सर बहुत ही हिडन होता है, एक रिपल इफेक्ट जिसको समझने में बरसों लग सकते हैं। अगर ज्योति मल्होत्रा वो हैं जो कुछ लोग मानते हैं,
तो हो सकता है कि उन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर अपनी छाप छोड़ दी हो। सवाल ये है कि क्या हम कभी उनके इन्फ्लुएंस की हद जान पाएंगे? भाग 5, राजों की कीमत, जासूसी और उसका इंसानी नुकसान। जासूसी की दुनिया को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इसे एक आकर्षक बिल्ली चूहे के खेल की तरह दिखाया जाता है जो तेज तर्रार सीक्रेट एजेंट्स खेलते हैं, लेकिन असलियत बहुत भयानक होती है। जासूसी एक गंदा काम है जिसकी इंसानी कीमत अक्सर बहुत ज्यादा होती है। हर चोरी हुए डॉक्यूमेंट के पीछे, हर ऑपरेशन के फेल होने के पीछे, हर सक्सेसफुल मैनिपुलेशन के पीछे असली दुनिया के नतीजे होते हैं। जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, परिवार टूट जाते हैं और भरोसा टूट जाता है। इन छुपे हुए झगड़ों में फंसे लोग अक्सर सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं। अगर ज्योति मल्होत्रा सच में जासूसी की दुनिया का एक एक्टिव हिस्सा है, तो उनके एक्शंस ने निश्चित रूप से बहुत नुकसान पहुंचाया होगा। मासूम लोग जो एक ऐसे खेल में मोहरे बन जाते हैं जिसे खेलने के लिए वो कभी राजी नहीं हुए थे, उन्हें अक्सर बड़ी तस्वीर में भुला दिया जाता है। लेकिन उनकी कहानियों को सुना जाना चाहिए, उनके बलिदान को स्वीकार किया जाना चाहिए। जासूसी की इंसानी कीमत असली होती है और ये कीमत अक्सर दिल टूटने और निराशा के रूप में चुकानी पड़ती है। ऐसा क्या होता है जो किसी इंसान को जासूसी की दुनिया में ले जाता है? क्या ये पावर का भूखा होना है, अपने देश की सेवा करने की चाह, या फिर कुछ और कॉम्प्लिकेटेड है? रीजंस का ऐसा जाल जो समझना आसान नहीं। एक स्पाई की लाइफ हमेशा धोखे से भरी होती है। इसमें विश्वासघात, मैनिपुलेशन और दोहरी जिंदगी जीने की जरूरत होती है। ये एक ऐसा रास्ता है जो अक्सर अकेलेपन, पैरानोया और सही गलत की समझ में कंफ्यूजन की तरफ ले जाता है। अगर ज्योति मल्होत्रा सच में एक स्पाई है, तो उसके रीजन समझना उसके रहस्य को सुलझाने की है। उसे इस खतरनाक रास्ते पर किसने भेजा, उसका असली मकसद क्या है, और वो किस बात में बिलीव करती है? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब शायद कभी ना मिले, लेकिन जासूसी के साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करना, परछाई में रहने वालों के मोटिवेशंस और जस्टिफिकेशंस को समझना इस छुपी हुई दुनिया में वैल्यूएबल इंसाइट्स दे सकता है। जासूसी एक ऐसी दुनिया है जहां सही और गलत के बीच का फर्क मिट जाता है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली होती है, जहां देशभक्ति आसानी से गद्दारी में बदल सकती है। जासूसों को अक्सर नामुमकिन चुनाव करने पड़ते हैं। बहुतों की जरूरतों को कुछ लोगों के मुकाबले तौलना पड़ता है, अपनी नैतिकता से ऊपर देशहित को रखना पड़ता है। अगर ज्योति मल्होत्रा वाकई किसी विदेशी ताकत की एजेंट हैं, तो उनके काम कई नैतिक सवाल खड़े करते हैं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जासूसी कभी जायज हो सकती है? आखिर कब नतीजे तरीके को सही नहीं ठहरा सकते? और ये तय कौन करेगा कि सीमा कहाँ खींची जाए? ये ऐसे सवाल हैं जो सदियों से दार्शनिकों और नीति निर्माताओं को परेशान करते रहे हैं। इनके आसान जवाब नहीं है। जासूसी की दुनिया में कोई सीधा साधा हल नहीं होता। ये धूसर रंगों की दुनिया है जहां सच्चाई और न्याय की तलाश अक्सर एक खतरनाक और नैतिक रूप से मबहम सफर होता है। ज्योति मल्होत्रा का नाम आने वाले कई सालों तक रहस्य और अटकलों से जुड़ा रहेगा। चाहे वो असली इंसान हो या भूत, एक मास्टर स्पाई हो या एक कन्वीनियंट स्केपगोट, उसकी कहानी ने कई लोगों की कल्पनाओं को पकड़ लिया है। उसकी विरासत अनुत्तरित प्रश्नों की है, विस्पर्स और रूमर्स की है जो उसके चारों ओर धुएं की तरह घूमते रहते हैं। ज्योति मल्होत्रा के बारे में सच्चाई शायद कभी पूरी तरह से पता न चले, लेकिन उसकी कहानी सीक्रेट्स की स्थायी शक्ति और एस्पियोनाज की दुनिया के साथ स्थायी आकर्षण की याद दिलाती है। क्या उसकी असली पहचान कभी सामने आएगी? क्या उसकी कथित गतिविधियों की पूरी हद तक कभी प्रकाश में लाया जाएगा? सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ज्योति मल्होत्रा की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए उत्सुकता और आकर्षण पैदा करती रहेगी। जासूसी की दुनिया लगातार बदल रही है। नई टेक्नोलॉजी के आने से सोफिस्टिकेटेड सर्वेलेंस इक्विपमेंट से लेकर एडवांस्ड साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज तक इंटेलिजेंस गैदरिंग और कोवर्ट ऑपरेशंस का पूरा तरीका ही बदल गया है। अब ये स्मोकी बैकरूम्स और चुपके मीटिंग्स तक ही सीमित नहीं है। जासूसी डिजिटल एज में आ गई है। हैकर्स, डेटा एनालिस्ट और इंफॉर्मेशन ब्रोकर्स इस नए सायों की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं। तरीके भले ही बदल गए हों, लेकिन मकसद वही है, जानकारी इकट्ठा करना, अपना इन्फ्लुएंस डालना और अपने दुश्मनों पर एडवांटेज हासिल करना। इस हाई स्टेक्स गेम में प्लेयर्स अक्सर साफ नजरों के सामने छुपे होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन्स और एन्क्रिप्टेड नेटवर्क्स की एनोनिमिटी के पीछे काम करते हैं। ज्योति मल्होत्रा की कहानी
चाहे वो सच हो या झूठ, मॉडर्न वर्ल्ड में जासूसी की हमेशा मौजूद रियलिटी की याद दिलाती है। ये उन चैलेंजेस को हाईलाइट करती है जो ऐसी दुनिया में नेविगेट करने में आते हैं जहां इंफॉर्मेशन ही पावर है और जहां सच और झूठ के बीच की रेखाएं धुंधली होती जा रही हैं।